So now students, let me show you another example of a test, a checklist. So just look at the screen. Now this way around, now look at the heading. ये वेब टेस्टिंग की चेकलिस्ट है, लेकिन दिस इज अबाउट अ परफॉर्मेंस, यानी जो हमने आर्किटेक्चर बिल्ड किया है या जो भी हमने फॉर एग्जांपल डिजाइन बनाया अपनी ऐप का, उसकी टेस्टिंग के लिए भी एक चेकलिस्ट है. अगेन ये मैं अब एक एक डेटाबेस की फील्ड को जाके या एक एक क्लास को जाके या एक एक मेथड को जाके जो मैंने क्लास में डिफाइन किया है उसको चेक करने की बात नहीं कर रहा. ये मैं ओवरऑल बिहेवियर की बात कर रहा हूं. लुक एट द फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस कि क्या हमने डेटाबेस की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई किया. इससे मुराद दो चीजें हैं. फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज कर रहा हूं तो देयर इज द लिमिट टू अ पर्टिकुलर डेटाबेस. फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल है या ओरेकल है या एसक्यूएल सर्वर है, उसकी एक इंस्टेंस की एक कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की. एक तो आपको वो पता होनी चाहिए. नंबर टू कि हाउ मच डाटा यू आर एक्सपेक्टिंग इन द बिगिनिंग. नंबर वन, जब फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में लॉन्च होना है तो कितना को डाटा स्टोर होना है ये आपको पता होना चाहिए. नंबर टू, क्या आपने डाटा की ग्रोथ को एंटीसिपेट किया कि नहीं किया. ये बहुत जरूरी है कि वन गुड डे यू आर यूजिंग माई एसक्यूएल और महीने बाद आपको ये पता लगा कि योर डाटा साइज हैज जस्ट आउट नंबर्ड द टोटल कैपेसिटी विच माई एसक्यूएल कैन हैंडल, देन यू आर इन क्राइसिस. ये आर्किटेक्चरल डिसीजन है कि आपने सिंगल डाटाबेस यूज करना है, मल्टी डाटाबेस यूज करना है और भी ज्यादा टेक्निक्स हैं. तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हाउ मच डाटा यू आर एंटिसिपेटिंग. नंबर थ्री, क्या आपका डाटाबेस सेल्फ कंटेन्ड है कि नहीं है. व्हाट डज इट मीन. इससे मुराद ये है कि क्या आपके डाटाबेस को रन करने के लिए डू यू नीड एन अदर थिंग टू रन इन पैरेलल, यानी कोई आपको और सर्विस भी अनेबल करनी पड़ती है अपने डाटाबेस को चलाने के लिए, या आपका डाटाबेस इन इटसेल्फ ऑटोमेटिकली यानी सिर्फ अपने आप के ऊपर वो इंडिपेंडेंटली रन कर सकते कि नहीं कर सकता, मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर. नंबर फोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिंगल टीयर है, या फॉर एग्जांपल आपने एमवीसी यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर्स आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, आपने सर्वर की आइडेंटिफिकेशन की हुई है, नेटवर्क लेयर पे क्या काम होना है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है, टीयर्स को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, यानी क्या आपकी एप्लीकेशन मोनोलिथिक है या आपने कोई पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ. अगर किया हुआ है तो उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी डायग्राम्स, अगर नहीं किया हुआ तो उसकी रीजन. ये सारे आर्किटेक्चरल डिसीजंस हैं जो हमें टेस्टिंग के वक्त देखने पड़ते हैं. नंबर थ्री, नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या आपको ये मालूम है कि आपकी जो एप्लीकेशन है जब उसने रन होना है तो किस किस एनवायरमेंट में रन होना है. फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने लिनक्स में चलना है, क्या उसने विंडोज में चलना है, क्या उसने क्रोम में चलना है, क्या उसने मोबाइल ऐप में चलना है, और क्या उसने फॉर एग्जांपल किसी और ब्राउजर में चलना है, एंड सो ऑन. इसकी जरूरत क्यों है, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इंटरनली टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब आप इंटरनली टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्टैम्प इट. यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका प्रोडक्शन साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड एनवायरमेंट है वो क्या है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी जो बनाई हुई ऐप है उसको उसी हिसाब से आप टेस्ट करें. एंड द लास्ट पॉइंट, इज लोड बैलेंसिंग अवेलेबल. इससे मुराद बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल आपने दो फॉर एग्जांपल सर्वर यूज किए, कीपिंग इन व्यू के जब लोड ज्यादा आएगा तो हम एक सर्वर का लोड हम दूसरे सर्वर पे पास कर देंगे. तो आपने एक और फॉर एग्जांपल हार्डवेयर मशीन लगा तो दी, लेकिन क्या एक्चुअली आपने टेस्ट भी किया कि नहीं किया. कि फॉर एग्जांपल एक सर्वर था, उसकी कैपेसिटी थी कि वो 1 मिलियन हिट्स को पर यूजर यानी पर सेकंड 1 मिलियन हिट्स को हैंडल कर सकता है. व्हाट इफ 1.5 मिलियन हिट्स पर सेकंड आ गई, तो क्या जो 1 मिलियन से ज्यादा वाली हिट्स हैं क्या वो दूसरे सर्वर पे पास ऑन हो रही हैं या नहीं हो रही. इसको लोड बैलेंसिंग बोलते हैं, ताकि ये ना हो कि दो सर्वर की मौजूदगी में सारे का सारा लोड एक ही सर्वर पे रहे और वो सर्वर क्रैश कर जाए. तो ये जितने भी हमारे पास जो परफॉर्मेंस के मेट्रिक्स हैं, खासतौर पर आर्किटेक्चर के या सिक्योरिटी के, क्योंकि ये दो बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो किसी भी वेब ऐप के लिए पास करना बहुत जरूरी होता है. अब आप ये देख लें कि अब वेब की जो डोमेन है, यानी जो फॉर एग्जांपल हमारा वेब सिस्टम है, वो जिस मर्जी डोमेन में लाई करे, ये सारे के सारे स्टेप्स ओवरऑल बिहेवियर को रेफर कर रहे हैं टू वेरीफाई द टेस्टिंग, नॉट टू एनी स्पेसिफिक टेस्ट केस और
ٹو اینی یوز کیس، یعنی یہ کسی ایک پرٹیکولر ریکوائرمنٹ کو ویریفائی نہیں کر رہے ہم لوگ. ہم یہ اوور آل بہیویئر کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ ہولسٹیکلی کتنا اسٹیبل ہے فرام. اور یہ چیک لسٹ ہمیشہ ایک آرگنائزیشن لیول کی ریپوزیٹری میں یہ پڑی ہوتی ہے، یہ پروجیکٹ لیول ریپوزیٹری میں نہیں پڑی ہوتی. یعنی ایسا قطع نہیں ہوگا کہ ویب کا جو ایک پرٹیکولر پروجیکٹ ہے صرف اسی میں یہ جو چیک لسٹ ہے اویلیبل ہوگی. نہیں، عموماً اس طرح کی چیک لسٹ ہر پروجیکٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں ایز اے پروسیس. یعنی بفور وی ڈکلیئر اے پروجیکٹ ٹو بی اے کلوزڈ، ہم یہ ویریفائی کرتے ہیں جو چیک لسٹ ہے وہ ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو.